हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब चलते हैं क्लास की ओर। अभिवृद्धि एवं विकास। देखो, अभिवृद्धि क्या है? ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या है? विकास है ना। तो अभिवृद्धि ग्रोथ क्या होता है? जब हमारे शरीर की संरचना या क्या आकार बढ़ना शुरू होता है ना, हमारे जैसे वेट बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ता है, तो यह क्या है? वृद्धि है। यह क्या है? वृद्धि है। वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो बाह्य होता है। देखो, शरीर जैसे बढ़ रहा है ना, ऊंचाई बढ़ी है, ऊंचाई बढ़ी, आपकी हाइट बढ़ी है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो यह हमें क्या होती है? बाह्य रूप से दिखाई देती है ना। और वृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है। देखो, आप बचपन में थे, है ना, फिर आप कहाँ पहुँच गए? बाल्यावस्था, फिर आया किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था, है ना। तो ये क्या हुआ कि कुछ समय के बाद किशोरावस्था आने के बाद क्या होती है? हाइट हमारी बढ़नी बंद हो जाती है ना। हाइट का बढ़ना बंद हो जाता है, यह कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। और विकास क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। देखो, लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। और वृद्धि क्या होता है? क्रम के अनुसार नहीं चलती है ना। कभी हमारा वजन बढ़ने लगता है, कभी वजन हमारा कम होने लगता है, कभी ऊंचाई बढ़ जाती है ना, कभी ऊंचाई बढ़ने लगती है, कुछ समय के बाद फिर रुक जाती है, फिर अचानक जाकर बढ़ने लगती है। तो ये क्या होता है? कभी भी क्रम से नहीं होता। और हमारा विकास क्या होता है? क्रम में चलता है। फिर आता है वृद्धि क्या है? दिशाहीन है। वृद्धि क्या है? दिशाहीन है। और वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। देखो, हमारी लंबाई कितनी है, हम माप सकते हैं, है ना, कि हम कितने मीटर हैं या कितने फुट हैं, है ना। तो ये हम मापन कर सकते हैं। लेकिन विकास को मापा जा सकता है क्या? नहीं। देखो, वजन कितनी है, भार कितनी है, लंबाई कितनी है, ये हम नाप सकते हैं। और वृद्धि केवल क्या है? परिमाणात्मक है ना। और ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज ओनली क्या है? क्वांटिटेटिव है। और वृद्धि जीव कोशिकी सेल पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी क्या हैं? कोशिकाएं होती है, जो शरीर का क्या करती है? निर्माण करती है। फिर देखते हैं, वृद्धि होने से क्या भी हो सकता है? विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि होगी तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब कोई आदमी मोटा होता है तो उसकी क्या होती है? वृद्धि हो रही होती है, परंतु जरूरी नहीं है कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी हो बढ़े, है ना। क्रियात्मक विकास भी हो रहा हो। और विकास क्या होता है? विकास जब हमारे जैसे कि मानसिक है, सामाजिक है, या संवेगात्मक है, बौद्धिक है, इन पक्षों में क्या आती है? परिपक्वता आती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप कैसा होता है? आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, यह दोनों होता है। उदाहरण जैसे मस्तिष्क है या भाषा ज्ञान, ये क्या है? आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। विकास कैसे चलता है? तो जीवन भर चलते रहता है ना। विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। जैसे ही हमारा जन्म होता है, जन्म से कहाँ तक? मृत्यु तक। विकास जन्म से नहीं, गर्भावस्था से। कहाँ से? गर्भावस्था से कहाँ तक? मृत्यु तक, है ना। कहाँ तक? मृत्यु तक हमारा विकास चलते रहता है। यह जीवन पर्यंत चलते रहता है, जब तक मृत्यु नहीं आती। विकास में क्या होती है? निश्चित क्रम होता है। देखो, बच्चा सबसे पहले क्या करना सीखता है? देखो, बच्चा पहले क्या करना सीखेगा? बैठना सीखता है ना। बैठने से फिर क्या करता है बच्चा? चलना शुरू करता है। बच्चा क्या करने शुरू करता है? चलना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले चलना शुरू करेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता है ना। बच्चा क्या करेगा? पहले घुटनों के बल चलता है, उसके बाद वह चलना शुरू करता है। तो विकास क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास, जितना हम चाहेंगे उतना होगा। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास कैसे होता है? एक निश्चित दिशा में होता है ना। विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जैसे हम वृद्धि को क्या कर सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी बढ़ी, हमारा वजन कितना बढ़ा, इसको हम क्या कर सकते थे? माप सकते थे, मेजरमेंट कर सकते थे। लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास का हम मापन नहीं कर सकते। विकास का मापन नहीं किया जा सकता, है ना।
विकास को हम सीधे सीधे क्या नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक और नैतिकता हमें कितनी है इसका मापन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। विकास क्या होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। देखो, वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक होता है। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक। और विकास क्या होता है? मात्रात्मक और क्या होता है? गुणात्मक होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक होता है विकास। विकास है ना, यह मात्रा में और गुण, जैसे वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। और वृद्धि क्या होती है? केवल मात्रात्मक होती है। विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास का क्या है? संगठन है। विकास क्या है? सभी विकास, जैसे कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, उनका नैतिक विकास हो रहा है, उनका सामाजिक विकास हो रहा है, तो यह सभी तरह के विकास का क्या है? एक संगठन है। क्या है? संगठन है। विकास वृद्धि के बिना भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उसमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। आप देखे होंगे कई लोगों की हाइट बहुत कम होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? बौनापन, लेकिन उनका विकास हो जाया रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि होती है, उनका हाइट बहुत होता है, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ रहता है ना, उनमें नैतिकता नहीं होती है, वह मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। तो ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका क्या होता है? वृद्धि तो होती है लेकिन विकास नहीं हुआ रहता। और कई बार ऐसा होता है कि ऊंचाई या आकार या भार या वजन कम होता है, परंतु क्या होती है? उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। आज के आयाम देखते हैं। फिर आता है हमारा डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। एक होता है शारीरिक विकास, फिर गत्यात्मक विकास, देखो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, और एक होगा मोरल डेवलपमेंट। यह एक तरह से क्या है? बालक की शारीरिक विकास से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि मसल्स हैं, हड्डियों की क्षमता है, उन पर क्या कंट्रोल करने से क्या होता है? ये संबंधित होता है। कौन सा? गत्यात्मक विकास है ना। गत्यात्मक हमारे जो मोटर स्किल हैं, जो हमारे मसल्स हैं उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। कौन सा? गत्यात्मक विकास। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को क्या किया जाता है? शामिल कर देते हैं ना। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। देखो, फाइन मोटर स्किल में क्या हो गया? हमारे मसल्स का कम प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिखते समय करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखते समय, राइटिंग के समय, पेपर कटिंग के समय, है ना, और हम ड्राइंग बनाते हैं, उसका कलर करते हैं तो कलरिंग के समय। फिर आता है हमारा बेकिंग, चपाती, हम चपाती बनाते हैं, रोटियां बेलते हैं, उस समय भी हमारे मोटर स्किल्स का कम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए फाइन मोटर स्किल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो एक होता है हमारे राइटिंग के समय, एक होता है जब हम रोटियां बनाते हैं ना तो हमारे मसल्स का कम प्रयोग होता है, और एक होता है पेपर कटिंग के समय हम क्या करते हैं? अपने मसल्स का कम प्रयोग करते हैं। फिर आएगा ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें क्या होता है? मसल्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे हम दौड़ते हैं, रनिंग के समय, जंपिंग के समय आप कूदते हैं तो आपके मसल का ज़्यादा प्रयोग होता है। फिर क्या करते हैं? स्विमिंग करते समय भी मसल्स का ज़्यादा प्रयोग होता है ना, अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये होगा हमारा ग्रॉस मोटर स्किल, और एक होगा फाइन मोटर स्किल। आप इसको याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल बताएंगे तो आप क्या क्या बताएंगे जिसमें मसल्स का कम प्रयोग होगा? राइटिंग होगा, फिर जब हम लिखते हैं तो हमारा मसल हम कम प्रयोग करते हैं, पेपर कटिंग के समय, चपाती बनाते हैं उस समय, और ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें हम अपने मसल्स का अधिक उपयोग करते हैं, रनिंग, जंपिंग और क्या स्विमिंग, इन समय क्या होता है? हमारे मोटर स्किल का अधिक प्रयोग होता है। यहाँ देखिए मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास और नैतिक विकास। सामाजिक विकास को हम क्या कहेंगे? सामाजिक विकास को कहेंगे सोशल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास को कहेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, नैतिक विकास को कहेंगे मोरल डेवलपमेंट।
तो ये हमारा अभिवृद्धि और विकास यही समाप्त होता है। देखो वृद्धि क्या है और विकास क्या है एक बार और समझा देती हूँ मैं। वृद्धि और विकास को हम एक बार और समझ लेते हैं। वृद्धि क्या है, जो एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। और विकास क्या होता है, जो जीवन पर्यंत चलने लगता है ना, जीवन पर्यंत चलता है। यह कब होता है, तो यह गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। गर्भ से कहाँ तक, मृत्यु तक। कहाँ तक, मृत्यु तक। गर्भ से कहाँ तक चलती है, यह मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है। और यह क्या होता है, यह मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। और ये क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं। और ये वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है ना। और विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। विकास क्या होता है, विकास दिशा में होता है। विकास का एक दिशा है ना, विकास दिशा में होता है, दिशा में। और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि दिशाहीन है। वृद्धि क्या है, दिशाहीन है। ये पूछा गया है सभी, है ना। वृद्धि क्या है, दिशाहीन है, इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। और देखो विकास कैसे होता है, तो ये वर्तुलाकार होता है, ऐसे होता है ना। विकास कैसा होता है, कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता। विकास कैसे होता है, वर्तुलाकार। देखो कभी हमारा हाइट कम बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद रुक जाता है, फिर अचानक जाकर फिर बढ़ने लगता है। ऐसा भी होता है ना, कि कुछ समय के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है। कब, अब देखो ये क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, तो वृद्धि क्या होती है, तो ये मात्रात्मक होती है। इसका मेज़रमेंट किया जा सकता है, और विकास का मेज़रमेंट नहीं किया जा सकता, इसे मापा नहीं जा सकता, है ना। और वृद्धि और विकास में अंतर हम पढ़ चुके हैं। आप इनका रिवीजन कीजिए अच्छे से अच्छे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसी में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विकास कैसा होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है ना। विकास एक दिशा में होता है, वृद्धि दिशाहीन होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि केवल क्या होती है, मात्रात्मक होती है। एक समय के बाद ऐसा होता है कि हमारी हाइट बढ़ना रुक जाता है ना, हमारी ऊंचाई बढ़ना रुक जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि कभी अचानक वेट बढ़ने लगता है, कभी हाइट बढ़ने लगता है। तो ये क्या है, दिशाहीन है ना। वृद्धि क्या है, दिशाहीन है। लेकिन विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है ना, और निश्चित क्रम में होता है। इसका एक क्रम होता है। बच्चा पहले क्या करना सीखता है, घुटने के बल, है ना, घुटने के बल चलना सीखता है। उसके बाद क्या करना सीखता है, दौड़ना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, दौड़ता है। और वृद्धि क्या होती है, कभी वेट बढ़ गया तो कभी हाइट बढ़ गई। तो ये क्या है, दिशाहीन है ना। इसका कोई क्रम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सीडीपी आप पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, इस पर तो प्लेलिस्ट डली गई है, प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं ना। सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, आपको सर्च करना है लर्न विथ उषा साहू, लर्न विथ उषा साहू। आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।